चाइना ने एक ऐसा झटका दिया है अमेरिका को जो उसे काफी दिनों तक महसूस होगा। जो बाइडेन इस वक्त बड़े ही अपमानित हुए पेरू के अंदर। जानेंगे क्या है मामला और किस तरीके से चाइना ने अपनी बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले चाइना ने आखिरकार ऐसा क्या किया है, जानेंगे अपेक की मीटिंग में क्या हुआ है और किस तरीके से बाइडेन को अपमानित किया गया है। तो वहीं क्या इसका असर भारत के ऊपर भी पड़ सकता है। पेरू ने भारत से क्या खास मांग की है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं और मैप में देख रहे हैं एक देश पेरू को। पेरू का ना एक बड़ा ही लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में अपेक की मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद जो ग्रुप फोटो खिंचवाया गया वो ग्रुप फोटो है और इस ग्रुप फोटो में आपको कौन कौन पीछे दिखेगा, अमेरिका के राष्ट्र। अभी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने नहीं हैं। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप सत्ता पर चढ़ेंगे। अभी अगर कहें तो सिर्फ और सिर्फ बाइडेन ही राष्ट्रपति है, पर बाइडेन के साथ पेरू में ऐसा क्यों किया गया। आपको बता दूं, चीन ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से ठीक पहले बड़ा कदम उठाया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका के पड़ोसी लैटिन अमेरिका महाद्वीप में एक बेहद विशालकाय बंदरगाह का उद्घाटन किया है। यह बंदरगाह दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में बनाया गया है, जो कभी अमेरिका का करीबी हुआ करता था, लेकिन अब वह उससे मुंह मोड़ रहा है। विश्लेषक अमेरिका के इतने करीब बंदरगाह बनाने के चीन के निर्णायक कदम बता रहे हैं। यही नहीं, कई विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में यहाँ चीन की नौसेना भी पहुंच सकती है, साथ ही जासूसी को भी अंजाम दिया जा सकता है। चीन के बनाए इस पोर्ट का नाम चानकाय है और यह प्रशांत महासागर के तट पर बनाया गया है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तब उन्होंने ऐलान किया था कि वह चीन में बने सामानों पर 60% की टैरिफ लगाएंगे और अब अमेरिका के दरवाजे पर ही चीन ने बड़ा खेल कर दिया है। इस नए बंदरगाह से चीन ने पूरे उत्तरी अमेरिका को ही काट कर नया व्यापार मार्ग ही खड़ा कर दिया है। इससे चीन को यहाँ ट्रंप के अमेरिका की जरूरत नहीं रहेगी। इस बंदरगाह के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीन के राष्ट्रपति ने खुद इसका उद्घाटन किया। शी जिनपिंग पेरू में एपेक के बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे और यहाँ पर एपेक की बैठक के बजाय दुनिया की नजर इस बंदरगाह पर। यह बंदरगाह इस बात का एक और सबूत है कि चीन बहुत तेजी से अपनी आक्रामकता को बढ़ा रहा है। अब वो उन इलाकों पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है जो अमेरिका के प्रभाव वाले माने जाते। वहीं विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका ने अपने पड़ोसियों के साथ वर्षों से अच्छा व्यवहार नहीं किया है, उनकी जरूरत को पूरा नहीं किया है। उसकी कीमत अब अमेरिका को चुकानी पड़ रही है। अमेरिका के मदद नहीं करने को चीन ने मौके के रूप में लिया है और लैटिन अमेरिकी देशों में बहुत तेजी से अपना दबदबा बना लिया है। विश्लेषकों का कहना है कि अब अमेरिका के पड़ोसी सीधे चीन से बातचीत कर रहे हैं और उसके साथ समझौते कर रहे हैं। इस पोर्ट का असर ये हुआ है कि पेरू ने ताइवान से दूरी बनानी शुरू कर दी है, जो अमेरिका का करीबी है। चीन ने इस पोर्ट को बनाने में 3.5 अरब डॉलर की भारी भरकम धनराशि खर्च की है। इस पोर्ट को चीन की सरकारी कंपनी कोस्को ने बनाया है। यह पोर्ट अब पेरू की पूरी अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। इससे अब लैटिन अमेरिका के कई देश जैसे चिली, इक्वाडोर, कोलंबिया, यहाँ तक कि ब्राजील भी सीधे चीन और एशिया के अन्य देशों से जुड़ गए हैं। चीन अब अपने विशालकाय जहाज इस पोर्ट पर भेज सकेगा और कम समय में सामान मंगवा सकेगा। लेकिन मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि एक और चीज हुआ है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहली बात तो ये कि यहाँ पर एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच एपेक का माहौल खत्म हुआ है, जिसके बारे में कई लोगों का डर है कि आने वाले 4 सालों में ये सम्मेलन अब नहीं दिखने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा सहित प्रशांत क्षेत्र की सीमा से लगे अर्थव्यवस्थाओं के 21 नेता इस सप्ताह पेरू में पहुंचे हैं, जब अमेरिका के भावी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक मुक्त व्यापार एजेंडे के नेतृत्व से अमेरिका को हटाने की कसम खाई है। शनिवार को पारंपरिक परिवार की तस्वीर में बाइडेन का देर से प्रवेश राजनीतिक रूपक बन गया, क्योंकि बाकी नेताओं ने उठने वालों पर अपनी जगह ले ली और फिर चारों ओर देखा तो बाइडेन गायब हैं। वे 5 मिनट तक अजीब तरह से हंसते रहे, इससे पहले कि बाइडेन वहां पहुंचे और मंच पर सबसे पीछे कोने में चले गए। इस सप्ताह पेरू में 3.5 बिलियन डॉलर का मेगा पोर्ट का इन्होंने उद्घाटन किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी नेताओं ने मेजबान देश के प्रतिनिधि के रूप में किसी पोशाक में
खोज देने की इसी परंपरा के अनुसार पेरू से छाल के रंग के ऊनी स्कार्फ पहने थे। जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि यह उनका आखिरी इसी शिखर सम्मेलन है तो अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में, तो बाइडेन मंच छोड़कर चले गए। इस साल इसी के बारे में अधिकांश बातचीत अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती हुई कंपटीशन के बारे में है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सारा सीन हुआ तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई होगी कि हुआ क्या, आखिरकार अमेरिका के साथ ऐसा क्यों किया गया। 2023 का आप एक देखिए और अब का देखिए, ऐसा क्यों हुआ। पेरू गणराज्य और अमेरिका ने 1826 में एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित किए। 21वीं सदी में दोनों देश घनिष्ठ भागीदार बन गए। एक मुक्त व्यापार समझौते के साथ व्यापार में सहयोग कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में और भी तरह की मदद भी कर रहा है। दोनों देश एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच के साथ साथ अमेरिकी राज्यों के संगठन का भी हिस्सा। लेकिन शीत युद्ध के दौरान चीजें यहाँ पर बदलने लगी। अमेरिका ने लोकतांत्रिक प्रयासों में मदद करने के बजाय साम्यवादी विरोधी भावना को बढ़ावा देने की अपनी विदेश नीति पर केंद्रित। रोनाल्ड रीगन के प्रशासन के दौरान पेरू को अमेरिकी सरकार द्वारा अनदेखा किया। जब राष्ट्रपति फर्नांडो बेलांडे टेरी ने 1983 में वाशिंगटन में राष्ट्रपति रीगन से मुलाकात की तो रीगन ने पेरू के राष्ट्रपति से केवल 30 मिनट के लिए मुलाकात की, जिसमें रीगन के एक सहयोगी ने कहा कि राष्ट्रपति बेलांडे को एक कप चाय भी नहीं दी गई। 1989 में पनामा पर संयुक्त राज्य अमेरिका के आक्रमण के दौरान संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे, जब पेरू ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के विरोध में अपने राजदूत को वापस बुला लिया। फिर थोड़ी थोड़ी चीजें ठीक होने लगी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्लान वर्डे के तहत अल्बर्टो फुजिमारो के राष्ट्रपति पद का जोरदार समर्थन किया, जिसमें फुजिमारो मुख्य रूप से व्लादिमीरो मोंटेस्किनोस के एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में काम कर। कई सारी ऐसी चीजें होने लगी जिसके बाद पेरू के अंदर ही उथल पुथल मचने लगा। और पेरू के अंदर जब उथल पुथल मचने लगा, साल 2002 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश की यात्रा से कुछ दिन पहले पेरू की राजधानी में संदिग्ध विद्रोहियों द्वारा कार बम विस्फोट में 9 लोग मारे गए। 2006 से 2007 तक सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर इन्होंने अपना आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में खुले तौर पर भाग लेने से परहेज करने के बावजूद अमेरिका और पश्चिम के साथ साथ अफगानिस्तान में भी चीजों को सही तरीके से लागू करने के लिए यूएन में बहस भी चली। बहुत सारी चीजें ऐसी होने लगी जिसके बाद पेरू के साथ संबंध इनके बिगड़ते चले गए। और यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं हैं। अगर पेरू की बात करें तो पेरू इसीलिए नाराज भी है। अभी के समय में क्या हो रहा है कि पेरू को चाइना का समर्थन मिल रहा है, इसलिए पेरू यहाँ पर जाता जा रहा है। इनके साथ बहुत सारी चीजें हुई है। 2022 में भी एक तख्ता पलट की कोशिश हुई और इस तख्ता पलट को लेकर अमेरिका ने कहा भी कि ये गलत है, ये सारा चीज नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होती गई और इस वजह से यहाँ पर रिश्ते खराब होते चले गए। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।